नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं एक पर्सनल लोन के विषय में। जो पर्सनल लोन आज हम लोग जानने वाले हैं उसका नाम है एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। हम लोग इस वीडियो में आज जानने वाले हैं कि इस लोन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हम लोगों को इस लोन को अप्लाई करने के लिए होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि वन बाय वन कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम जाके इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपको जैसे यहां से अपलोड की जाए वो आपको मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि इस लोन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बेनिफिट्स की बातें कर लूं तो सबसे पहला बेनिफिट यह है कि 50,000 से लेकर के 15 लाख तक का अमाउंट इस लोन को अप्लाई करके आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप पहले से ही एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट आपको कम में ये लोन मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होगा अगर आप ऑलरेडी इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो। हैसल फ्री लोन है, आप चाहें तो बहुत ही कम स्टेप्स में इसको अप्लाई करके आसानी से ये लोन का ऑफर आप ले सकते हैं। टाइम लिमिट की जहां तक बात है तो इस लोन के लिए आप 12 मंथ से लेके 60 मंथ्स तक का आप टाइम लिमिट ले सकते हैं और उस लोन को आप ईएमआई में आप आसानी से चुका सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की हम बात कर लें तो इस लोन के लिए आपका मिनिमम एज 21 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 60 इयर्स होना चाहिए, लेकिन लोन का आपका ईएमआई कंप्लीट होते होते आपका एज 60 इयर्स होना चाहिए। दूसरा, आपका नेसेसिटी ये है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, किसी भी रिप्यूटेड या नॉन रिप्यूटेड कंपनी के एम्प्लॉय होने पर भी ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उसमें कोई एक आपका आईडी प्रूफ और कोई एक आपका एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। साथ ही साथ एज ए इनकम प्रूफ आपको आपके बैंक का 3 महीने का स्टेटमेंट आपके अकाउंट का और साथ ही साथ 2 या 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको देना होगा। एज इनकम प्रूफ आप अपना आईटीआर और साथ ही साथ फॉर्म 16 भी दे सकते हैं, जो कि आपके लोन मिलने के चांसेस को बढ़ा देगा। इसके साथ ही साथ ड्यूली फिल्ड आपको बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ एग्रीमेंट फॉर्म भी आपको वहां पे बैंक को सिग्नेचर करके आपको उसको सबमिट करना होगा। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग जान लेते हैं कि इस लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। इस लोन को अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप बैंक के कोई भी नियर बाई ब्रांच पे विजिट करें। विजिट करने के बाद वहां पे ऑफलाइन इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका हो जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक लोन के वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। आपको वहां पे जो पर्सनल लोन का जो सेक्शन दिखाया जाएगा उसमें जाने के बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे 2 कैटेगरी दिखाया जाता है। एक होता है आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, दूसरा यह होता है कि क्या आप एग्जिस्टिंग बैंक के कस्टमर नहीं हैं। ऐसा कोई कंडीशन अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो वहां पे आप कैसे इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं वहां पे 2 ऑप्शन आपको दिखाया जाता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर या नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर। आई एम नॉट एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आगे प्रोसीड करते हैं उसके बाद आपसे वहां पे आपके इनकम का रेंज पूछा जाता है कि आपकी मंथली या आपकी ईयरली इनकम कितनी होती है। जैसे ही वो कॉलम कोई एक अमाउंट आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर,
आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आगे प्रोसीड आप करते हैं उसके बाद एक ओटीपी आता है। ओटीपी के बाद जैसे आप वेरीफाई करते हैं उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स भी आपको फिल करने पड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो वहां पे ये दिखा देता है कि यस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, और बहुत जल्दी आपके पास बैंक से कॉल आता है और वो बैंक के जो भी एम्प्लॉय आपको कॉल करते हैं वो आपको टोटल आपके पैन कार्ड, आपके इनकम के हिसाब से आपका फाइनल आपका लोन अमाउंट और आपका इंटरेस्ट रेट फाइनलाइज कर देते हैं। दूसरा वो कैटेगरी है जहां पे आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं। अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ के लिए, उसके बाद जो अगला विंडो आपके सामने खुल के आता है उसमें वहां पे दो ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। एक कि क्या आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं एग्जिस्टिंग, तो वो वाले कॉलम को आपको क्लिक करना होगा। कॉलम को क्लिक करने के बाद आगे जब आप प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपको वहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स वहां पे आपको डालने होते हैं। जैसे सेम वही आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका पैन कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ। वहां पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए एक और ऑप्शन होता है कि आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी वहां पे लॉगिन कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वहां पे भी आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है और आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन अमाउंट और आपका इंटरेस्ट रेट बताया जाता है और आपका लोन बहुत जल्दी डिस्पर्सल कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप पहले से ही एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो उस कंडीशन में कई बार आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर भी दिया जाता है। प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आपको या तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है या दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपके ईमेल पे भी कई बार प्री अप्रूव्ड लोन के लिए आपको शो किया जाता है, जहां पे आपके लोन का अमाउंट और आपका इंटरेस्ट रेट सब कुछ दिखाया जाता है। अगर आपको ऐसा कोई लोन ऑफर हुआ है तो उसका बहुत ही सिंपल सा उपाय उसको अप्लाई करने के लिए, जैसे ही आप मेल में आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप बैंक की वेबसाइट पे चले जाते हैं। बैंक की वेबसाइट पे जाने के बाद से आप लॉगिन कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप चाहें यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपनी प्री अप्रूव्ड ऑफर को चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद ठीक आपके राइट साइड में कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिया होता है अप्लाई नाउ। जैसे अप्लाई वाले बटन को आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप 13 ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, उसमें एक आपको लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप लोन वाले को क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें आपके कई कैटेगरी के अलग अलग तरह के आपके लोन दिखाए जाते हैं। उसमें आपको पर्सनल लोन का ऑफर दिखाई देगा। जैसे ही आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है आप उसको क्लिक करें। जैसे आगे आप प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स तो वहां पे दो कॉलम में आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन दिखाया जाएगा जिसका इंटरेस्ट रेट साथ ही साथ आपका टेन्योर यानी कि कितने महीने के लिए आपको लोन आपको मिल सकता है वहां पे दिखाता है। आप अपने सुविधा के हिसाब से अपना टेन्योर और अपना ईएमआई वहां पे आप चूज कर सकते हैं या अपना अमाउंट आप चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि वहां पे आप कितना तक लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कॉलम में ये भी दिखाता है कि आप लोन चाहें तो उससे ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप चाहें तो वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वहां पे आगे उसके बाद नीचे बटन आपको दिया होता है कंफर्म का, कंफर्म ऑफर जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अगला जो विंडो आपके सामने ओपन होकर आता है वहां पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं। बेसिक डिटेल्स को डालने के बाद आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके रिक्वेस्ट के अनुसार आपको लोन मिल जाता है। अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो फ्रेंड्स वहां पे भी कई बार आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दिया जाता है। वो भी फ्रेंड्स आपको या तो आपके ईमेल पे या आपके मैसेज के थ्रू आपको बताया जाता है आपका प्री अप्रूव्ड लोन इतने अमाउंट का है, इस पे इतना इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। आप चाहें फ्रेंड्स तो अपने कार्ड की सहायता से भी आप अपना प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फ्रेंड्स आपको एक्सिस बैंक कम से कम 12% और मैक्सिमम 21% पे आपको पर्सनल लोन का ऑफर देता है। लेकिन अभी तक जितने भी कस्टमर्स को ये लोन ऑफर हुआ है उसमें अधिकांश कस्टमर्स को 12 से लेकर के और 14% तक का ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ा है। तो फ्रेंड्स काफी इजी लोन है, आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा चार्जेस की बातें कर लें तो फ्रेंड्स
टाइम टू टाइम बैंक अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा चार्जेस चेंज करता रहता है। इसके लिए मैं आपको यहां पे कुछ भी कंफर्म नहीं बता रहा हूं। आपको जब भी आपको लोन अप्लाई करना हो तो प्लीज आप बैंक की वेबसाइट पे विजिट करके आप वहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस उस टाइम का चेक करके उसके बाद ही आप लोन के लिए। अगर मैं फाइनल आपको एक टिप्स दूं कि आप लोन के लिए अप्लाई कैसे करें या कब करें, तो फ्रेंड्स ये बहुत आवश्यक होता है कि जहां पे भी आपका पहले से एक्सिस बैंक के जिस ब्रांच पे भी आपका पहले से कोई रिलेशन हो, जैसे कि आपका कोई अकाउंट हो या कोई आपका पहले से कोई लोन चल रहा हो, ईएमआई चल रहा हो, तो वहां से आप अप्लाई करते हैं तो काफी इजी तरीके से वो लोन आपको ऑफर किया जाता है, क्योंकि वहां पे केवाईसी आपका इजीली कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ आपको मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता वहां पे होती है। फ्रेंड्स, आप अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा रखें, जिससे कि आपको लोन, कोई भी तरह का लोन ऑफर मिलने में कोई भी असुविधा ना हो। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि फ्रेंड्स, आप अपना क्रेडिट स्कोर हो सके तो जितना अच्छा हो सके आप हमेशा उसको मेंटेन करके रखें। कोई भी लोन या कोई भी कार्ड का पेमेंट आप बिल्कुल टाइमली करें, ताकि आपका स्कोर खराब ना हो। और कोई भी लोन ऑफर को देखते समय उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आप अपने हिसाब से अच्छे से रीड कर लें और अच्छे से समझने के बाद ही उस लोन के लिए आप अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहां पे ईएमआई कैलकुलेटर का ऑप्शन भी दिखाया जाता है, जिसमें आपको लोन के हिसाब से आपका ईएमआई, आपका टेन्यूर के हिसाब से वो डिसाइड करके आपको दिखाया जाता है। अगर आप चाहें तो उसको चेक करके उसके हिसाब से आप अमाउंट अपना जो भी ईएमआई आप पे कर सकते हैं मंथली, उसके हिसाब से ही लोन लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, इस लाइक करें और प्लीज कमेंट करके अवश्य अपनी राय दें कि यह आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और तब जाके हम आपके लिए और अच्छे तरह के लोन ऑफर्स और कार्ड के ऑफर्स आपके लिए लेके आ पाते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।